व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये आखिरी एपिसोड है दोस्तों। इसे पूरी तरह से एंजॉय करिएगा। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, जहाँ पर हमने देखा था कि ग्रेस टॉमी से मिलने आती है और इस बात की खबर टॉमी मेजर को देता है, जिससे वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और इसके आगे की कहानी हमें इस एपिसोड में पता चलेगी। एपिसोड की शुरुआत में टॉमी कहता है कि माई नेम इज़ टॉमी शेल्बी और आज मैं एक आदमी को मारने वाला हूँ क्योंकि आज है डर्बी डे, यानी कि रेस का दिन। इसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो कि लंदन न्यूज़ एडिटर को लेटर लिख रहा होता है, जिसमें वो लिखता है कि मुझे ब्रिटिश इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर द्वारा फील्ड मार्शल को मारने के लिए फोर्स करा जा रहा है और मुझे ये भी पता है कि उसे मारने के बाद वो लोग मुझे भी मार देंगे। और बोलता है कि इस काम में मेरी फैमिली का कोई हाथ नहीं है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस ऑफिसर का नाम है मेजर कैम्बल। अगर मैं इस काम में मारा गया तो आप ये सब कुछ अपने न्यूज़पेपर में छाप देना ताकि दुनिया को सच्चाई पता चल सके। इसके बाद वो उस लेटर को एडा को दे देता है और ये कहते हुए कि अगर मुझे आज कुछ हो गया तो ये लेटर इस एड्रेस पर पोस्ट कर देना बिना कुछ सोचे समझे। एडा उसे बोलती है कि तुमने जो भी किया है सब सच सच बता दो हमें, और सभी तुमसे प्यार करते हैं और खोना नहीं चाहते तुम्हें। लेकिन टॉमी उसकी बात नहीं सुनता और इसके बाद वो उसके घर में रहने वाले जेम्स नाम के लड़के को लेके सोलोमन के पास जाता है उसे मिलने के लिए। और इधर हम आर्थर को देखते हैं जिसके पास जेल के कुछ लोग आते हैं और बताते हैं कि आज वो छूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं दूसरी तरफ जेम्स और टॉमी सोलोमन के पास पहुंचते हैं, लेकिन टॉमी जेम्स को बाहर ही रुकने को बोलता है। जब वो अंदर जाता है तो एक गैलन के पीछे अपने शू लेस ठीक करने लगता है, जिसके बाद वो सोलोमन के केबिन के पास आता है। दरअसल टॉमी सोलोमन से मिलने इसलिए आया है क्योंकि उसने वादा किया था कि अगर सोलोमन आर्थर को जेल से छुड़ाने में उसकी मदद करेगा तो वो अपने बिजनेस का 20% उसे देगा। एक्चुअल में सोलोमन के लोग आर्थर के खिलाफ गवाही देने वाले थे, लेकिन ये ऑफर सुनकर सोलोमन उन्हें गवाही देने से मना कर देता है और यही वजह होती है कि आर्थर आज जेल से छूटने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। सोलोमन को 20% नहीं बल्कि टॉमी का पूरा बिजनेस अपने नाम करना है, लेकिन टॉमी ये सुनकर उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो मेरा आदमी तुम्हें गोली मार देंगे। टॉमी उसे बोलता है कि मैंने यहाँ आने से पहले एक गैलन के पीछे एक बॉम्ब रख दिया है और बाहर मेरे एक आदमी खड़ा है। अगर मैं थोड़ी देर बाहर नहीं गया तो वो बॉम्ब को फोड़ देंगे और सभी मारे जाएंगे। अब पहले तो ये बातें सोलोमन को मजाक लगती है, लेकिन जब टॉमी उस बॉम्ब का पिन दिखाता है तो सोलोमन भाई की फट के हाथ में आ जाती है और जिसके बाद टॉमी उसे 35% में डील डन कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है और सीधा आर्थर से मिलने जाता है, जो कि अब जेल से बाहर आ चुका है। और इसके साथ काफ़ी लोग आए हुए थे। लगता है कि आज वो लोग सोलोमन को मारने का प्लान बना के ही आए थे, लेकिन टॉमी ने बेचारे सोलोमन को बचा लिया। अब आर्थर बोलता है कि अब हमें रेस में जाना चाहिए और वो सभी रेस के लिए निकल जाते हैं। वहीं एक तरफ हम माइकल को देखते हैं जो फ़ोन पे किसी को बता रहा होता है कि टॉमी लंदन में ही है, लेकिन तभी वहाँ पॉली आ जाती है जो उसे ढेर सारा पैसा देती है और उससे कहती है कि इसे लेके कहीं दूर चले जाओ और अपनी एक नई लाइफ शुरू करो। और जाते जाते वो माइकल से कहती है कि अगर आज मैं वापस नहीं आ पाई तो तुम समझ जाना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो भी उसे कहता है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी बातों से लग नहीं रहा था कि वो खुश है, क्योंकि वो अभी भी दोस्तों उसी बात को लेके गुस्सा हुआ था जो पॉली ने मेजर के साथ किया था उसे छुड़ाने के लिए। आगे हम देखते हैं कि मेजर रेड राइट हैंड के लोगों से मिलता है और उन्हें टॉमी की फोटो दिखाकर बोलता है कि इसे तुम लोगों को आज मारना है, जैसे भी करके वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। इधर टॉमी जो अपने आदमियों को बोलता है कि आज मैं 3 बजे रेस में कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिसके बाद सारे पुलिस वाले मेरे पीछे होंगे और इसी का फायदा उठाकर तुम लोग सैबिनी के सारे रेसिंग लाइसेंस को जला देना और उन्हें बर्बाद कर देना। ये सुनकर सारे लोग ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं अपने काम के लिए। अब आगे टॉमी मे से मिलने जाता है, जहां मे उसे कहती है कि मैं रेस खत्म होने के बाद तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन टॉमी उसे बोलता है कि मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा, तुम मत आना। और इसके बाद हम फील्ड मार्शल और सैबिनी को देखते हैं जो कि रेस में आ चुके थे। मार्शल को देखकर टॉमी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तब तक वहां ग्रेस आ जाती है जो उसे रोक लेती है। अब टॉमी उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ग्रेस कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। मैं अगर चाहती तो अपने हस्बैंड से झूठ बोल देती कि ये बच्चा उनका है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये तुम्हारा बच्चा है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये सब सुनकर टॉमी उसे बोलता है कि ग्रेस, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है, जैसे ही रेस ख़त्म होगी मैं तुमसे मिलने आऊँगा। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हम लीज़ा को देखते हैं जो कि टॉमी के कहने पर यहाँ पर आई थी।
टॉमी उसे बताता है कि तुम्हें आज एक ऑफिसर को सुनसान जगह पे लेके जाना है जहां तुम्हें उसे थोड़ी देर के लिए बिजी रखना है। ये सुन के लिजी उससे कहती है कि तुमने तो मुझसे ये काम करने को मना करा था, लेकिन आज उसी को दोबारा करने को क्यों कह रहे हो। तो टॉमी बोलता है कि तुम्हें सिर्फ उसे बिजी रखना है और कुछ नहीं करना है, कुछ होने से पहले ही मैं वहाँ आ जाऊँगा और सब संभाल लूँगा। और इधर हम आर्थर और जॉन को देखते हैं जो रेस में लगे पुलिस वालों को जाने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो सैबिनी को लोगों को मार सके और उनका लाइसेंस जला सके। वहीं दूसरी तरफ हम टॉमी और मेजर को साथ में बैठा हुआ देखते हैं। मेजर उसे पूछता है कि क्या तुम और ग्रेस एक साथ रहने वाले हो। तो टॉमी कहता है कि तुमने मुझसे एक बार कहा था कि हम जैसे लोग को कभी कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन आज ग्रेस ने मुझसे खुद कहा है कि वो मुझसे प्यार करती है। और ये सुनकर मेजर को कुछ खास अच्छा नहीं लगता, लेकिन टॉमी यहाँ नहीं रुकता। वो मेजर की आंखों में देखते हुए बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुमने पॉली के साथ क्या किया है और मैं ऐसे किसी को छोड़ता नहीं। आज इस रेस में हम दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर मरेगा और देखते हैं कि वो कौन होगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और इधर लिजी मार्शल के साथ टॉमी की कही हुई जगह पे चली जाती है और उसे बिजी रखती है। लेकिन थोड़ी देर होने के बाद मार्शल लिजी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और वो रोने लगती है। टॉमी भागते हुए उसे बचाने जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है मार्शल उसके ऊपर हमला कर देता है और दोनों में लड़ाई होना चालू हो जाती है। और इसी बीच टॉमी उसकी बंदूक से मार्शल को मार देता है। लेकिन दोस्तों गोली की आवाज़ पुलिस वाले भी सुन लेते हैं और टॉमी बड़ी ही चालाकी से वहाँ से निकल जाता है। इधर हमें पता चलता है कि आज रेस देखने किंग भी आ चुके हैं। जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे वो उन्हें प्रोटेक्शन देने चले जाते हैं। और अब दोस्तों आर्थर और जॉन को मौका मिल जाता है। वो अपने आदमियों को लेके सैबिनी के लोगों के पास जाते हैं और वहां उन्हें मारना चालू कर देते हैं और साथ में वो उनके सारे लाइसेंस भी जला देते हैं। इसके बाद फाइनली टॉमी और सैबिनी आमने सामने होते हैं और टॉमी उससे कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम पुलिस वालों पर बहुत ही विश्वास करते हो और देखो आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है और इसी का फायदा उठा के मेरे लोगों ने तुम्हारे सारे लाइसेंस को जला दिया है। दूसरी बात कि तुमने सोलोमन से झूठ बोला कि तुम उसके घोड़े को रेस में ले आओगे, लेकिन तुमने ये भी नहीं किया, जिससे कि वो मुझसे एक बार फिर से हाथ मिला चुका है। अब ये सब सुनकर सैबिनो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए उठता है, लेकिन तब तक वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और टॉमी को लगता है कि वो सैबिनी को पकड़ने आए हैं, लेकिन यहाँ वो टॉमी को पकड़ लेते हैं और ले जाके गाड़ी में बैठा देते हैं। वेल ये लोग दोस्तों कोई पुलिस वाले नहीं होते, ये रेड हैंड के लोग होते हैं जिन्हें मेजर ने हायर किया था। अब ये लोग टॉमी को मारने के लिए ले जा रहे हैं, मतलब कि आज टॉमी का आखिरी दिन है। और इधर ग्रेस टॉमी का इंतजार कर रही होती है और मैं भी टॉमी को ढूंढते ढूंढते ग्रेस के पास आ जाती है। वो ग्रेस से कहती है कि तुम शायद ग्रेस हो, मुझे जॉन ने बताया है। ग्रेस उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो मैं बताती कि मैंने ही टॉमी के घोड़े को ट्रेन किया है। और यहाँ हम दोनों की बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रेस को मे के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन मैं उसे सच बता देती है कि वो टॉमी से प्यार करती है। जिसके जवाब में ग्रेस उसे बोलती है कि तुम क्या चाहती हो, तो मैं कहती है कि वही जो तुम चाहती हो। तो मतलब ये सीन देख के बोलना चाहिए वाह टॉमी भैया, इतनी लड़कियां आपकी दीवानी हैं। वेल गाइस अगले सीन में हम देखते हैं कि मेजर चर्चिल को आज हुए घटना के बारे में सारी बातें बता रहा होता है और साथ में ये भी बताता है कि टॉमी को आज उसके लोग पकड़ कर ले गए हैं और आज वो मरने वाला है। लेकिन इसी बीच वहाँ पॉली आ जाती है जो मेजर को गन पॉइंट पे ले लेती है और उसे बोलती है कि मुझे टॉमी ने बताया था कि तुम यहीं मिलोगे और मैंने उसे वादा किया था कि आज मैं तुम्हें जान से मारूंगी। अब मेजर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पॉली गोली चला देती है और मेजर को मार देती है और जाते जाते वो ये बोलती है कि डोंट फक विद द पीकी ब्लाइंडर्स। और अब वहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं होता, जिस वजह से वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है बचकर। और इधर हम लिजी को देखते हैं जो अभी भी रो रही थी और जॉन उसे रोता देखकर उसे गले लगा लेता है, उसे चुप कराने की कोशिश करता है। और ये देख के लिजी उसे बोलती है कि तुम इन लोगों जैसे नहीं हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन अभी भी लिजी से प्यार करता है, लेकिन वो ये बात कभी बोल नहीं पाया। अब इसके बाद टॉमी को रेड हैंड के लोग एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं जहाँ एक कब्र खोदी जा रही थी और ये टॉमी की थी। मतलब अब वो टॉमी को मारकर यहीं दफनाने वाले हैं। टॉमी अपनी जिंदगी की आखिरी सिगरेट पीता है और बोलता है कि मुझे एक लड़की से प्यार था, लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब वो घुटने के बल बैठ जाता है और रेड हैंड के लोग उसे मारने वाले थे, लेकिन तभी रेड हैंड का एक आदमी उनके दोनों आदमी को मार देता है और टॉमी से कहता है कि आने वाले समय में तुम मिस्टर चर्चिल के बहुत काम आओगे, उनके साथ टच में रहना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। टॉमी वहाँ से जाने लगता है और यहाँ हम पहली बार टॉमी की आंखों में आंसू देखते हैं जो आज तक कभी रोया नहीं। वेल वहीं पीकी ब्लाइंडर्स के सारे लोग क्लब में एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अब वो पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं, आज़ादी से बिजनेस कर सकते हैं, उनका कोई कंपटीटर नहीं है। और तभी एंट्री मारता है टॉमी। वो माइकल को देखता है, उससे बोलता है
कि तुम्हारे साथ मिलकर मैं रियल मनी कमाना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं पीकी ब्लाइंडर्स के लिए, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि शादी कर लूँ। इसी के साथ ये एपिसोड और पीकी ब्लाइंडर्स का सीजन 2 यहीं खत्म हो जाता है। वेल गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि सीजन 3 में टॉमी को किससे शादी करेगा? वही माइकल अब आगे क्या करेगा? क्या वो सीजन 3 का विलन बनेगा? ये माइकल अब कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।